ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरात् सोऽयं कोटिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् पीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य नवमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश यह वर्णन वर्णित है। एवं मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलिता नना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदमब्रवीत्। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली। अद्य राममितः क्षिप्रम् वनं प्रस्थापयाम्यहम् यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमध्याभिषेचये। कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। इदं त्विदानीं संपश्य केनोपायेन साधयेत् भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामः कथंचन। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सकें। यह काम कैसे बने। एवं मुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली। हन्तेदानीं प्रपश्यत्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम। कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। किम न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे
यदुच्यमानमात्मार्थम् अतस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? मयोच्यमानम यदि ते श्रोतुम छंदो विलासिनी श्रूयताम अभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद् विधीयतम् श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। श्रुत्वैवं वचनं तस्या मंथरायास्तु कैकेयी किंचिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत्। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, कथय स्वममोपायम केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामः कथंचन। मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाएगा, किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। एवमुक्ता तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत् त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्। देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। विषमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दंडकान् प्रति वैजयन्तीमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः स संबर इति ख्यातः स संबर इति ख्यातः स्वतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंघैरनिर्जितः। केकई राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकारिणी के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहां संबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी वेल मछलियों तिमी यानी वेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षत विक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् भिनन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षसों ने उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। तत्रा करोन्महायुद्धम राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शंखै शस्त्रैश्च सकलीकृतः असुरैश्च महाबाहुः
शस्त्रैश्च सकलीकृतः। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान्नष्ट चेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतितः पतिस्ते रक्षित त्वया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां वह जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभदर्शने तात्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरम् गृहिणीयां तु तदा भर्तस्तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञायहं देवी त्वयैव कथितं पुरा। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। कथयिषा तव तु स्नेहान् मनसाधार्यते मया रामाभिषेक संभारान् निगृह्य विनिवर्तय। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तौ च याचस्व भर्तारम् तौ च याचस्व भर्तारम् भरतस्याभिषेचनम् प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक वनवास मांग लो। चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजा भावगत स्नेह स्थिर पुत्रो भविष्यति। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। क्रोधागारम प्रविश्याद्य क्रुद्धे वा स्वपते सुते शेष्वानंतरहितायां त्वं शेष्वानंतरहितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथा रुदन्ति पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मग्न हो धरती पर लौट लौट जाना। दयिता त्वं सदा भर्तुः अत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम्। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तव प्रियार्थं राजा तु
प्राणानपि परित्यजे। बिना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः मंद स्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्य बलमात्मनः। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्यात् दशरथो राजा मास्मतेषु मनः कृथा। महाराज दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि मोती सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ तौ स्मारय महाभागे तोर्थो नत्वा क्रमेदति। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो दो वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया हुआ तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता हो। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुयावरम। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। राम प्रव्रजनम दूरम नव वर्षाणि पंच च भरतः क्रियताम राजा पृथिव्याम पार्थिवर्षभ। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम रूढ़श्च कृतमूलश्च रूढ़श्च कृतमूलश्च शेषम स्थास्यति ते सुतः। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। राम प्रव्राजनम चैव देविया च स्वते वरम देविया च स्वतं वरम एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति रामो अरामो भविष्यति भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। एन कालेन रामश्च एन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अंतर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़मूल हो जाएंगे। संगृहीत मनुष्यश्च सुहृदभिः साकमात्मवान् प्राप्त कालम तु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा रामाभिषेक संकल्पान्
निगृह्य विनिवर्तय, उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर तृणमूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अनर्थमर्थ रूपेण प्राहिता सा ततस्तया, अनर्थमर्थ रूपेण ग्राहिता सा ततस्तया, हृष्टा प्रीता कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत्, साहि वाक्येन कुब्जाया किशोरी वोत्पथं गता, कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम परम दर्शना। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली, प्रज्ञां ते नावजानामि श्रेष्ठो श्रेष्ठाभिधायिनी, श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनी, पृथिव्यामसि कुब्जानाम् उत्तमा दृढ़ निश्चये, त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी। हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। नाहं समवबुध्येयम् कुब्जेराज्ञच्चिकीर्षितम्, सन्ति दुःसंस्थिता कुब्जा वक्रा परम वक्रा परम पापिका। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहता है वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा कितनी कुब्जाएं हैं, वे बेडौल शरीर वाली टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं। त्वं पद्ममिव वातेन तन्नता प्रिय दर्शना, पुरस्ते विनिविष्टं वै यावत् स्कंधात् समुन्नतम। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय है, सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। अधस्ताच्चोदरम शांतम सुनाभोमिव लज्जितम, प्रतिपूर्णम च जघनम सुपीनौ च पयोधरौ। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसीलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। विमलेन्दु समं वक्त्रम अहो राजसी मंथरे, जघनम तव निर्मृष्टम रतनादाम भूषितम। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करदनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटी का अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमादि से रहित है। जंघे वृषमुपन्यस्ते पादौ च व्यायताबुभौ, त्वमायताभ्यां सखिभ्यां मंथरे क्षौमवासिनी।
अग्रतो मम गच्छन्ति राजसे तीव शोभने। मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं, तो विशाल उरुओं जांघों से सुशोभित होती है। शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है, तब तेरी बड़ी शोभा होती है। आसन्या संबरे माया सहस्र मसुराधिपे, हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्या सहस्रशः। तदेव स्थगुयद्दीर्घम् रथघोणमिवायतम् मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। असुरराज संबर को जिन सहस्रों मायाओं का ज्ञान है, वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुब्बड़ है, जो रथ के नकुए यानी अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र विद्या, राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। अत्र तेहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्, अभिषेक्ते च भरते राघवे च वनंगते, जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी, लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए, तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्ण माला तेरे कुबड़े को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। मुखे च तिलकम चित्रम जातरूपमयं शुभम कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च, परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं दो उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा वयमानेन मुखेन प्रतिमानना, गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्भयन्ती द्विषज्जने। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समानता नहीं रह जाएगी, तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। तवापि कुब्जाया सर्वाभरण भूषिता, पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा करती है, किया करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत्, शयने शुभ्रे वेद्याम वेद्यामग्निशिखामिव। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई, तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते, उत्तिष्ठ कुरु कल्याणम राजानम अनुदर्शयो। कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो।
कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्य मदगर्विता अनेक शतसाहस्रं मुक्ताहारं वरांगना अवमुच्य वराहाणि अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। तदा हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवसंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत्। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, यह वा यह माम यह यह वामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिम् सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रत्नैर्न च भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। मुझे मुझे न तो सुवर्ण से न रत्नों से और न भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थ महापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरम् हितं वचो राममुपेत् हितं वचो राममुपेत्य चाहितं। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। प्रपत्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्यसे यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे ततो हि कल्याणी यतस्वतस्तथा यथा सुतस्ते भरतो विशेक्ष्यते। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तथाधिविद्धा महिषी कुब्जया समाहता वागीषुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता सशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, यमस्य वा यमस्य यामां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय भूयसे वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। अहम हि नैवास्तरणानि न स्रजो
न चंदनम नांजनपान भोजनम न किंचिदिच्छामि न चेह जीवनम न चेदितो गच्छति राघवो वनम। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उदीर्ण संरंभ तपो उदीर्ण संरंभ तमो वृतानना तदावमुक्तोत्तम माल्यभूषणा नरेंद्र पत्नी विमना बभूव सा तमोवृता द्यौरिव मग्न तारका। उस मुख बड़े हुए उसका मुख बड़े हुए अमर स्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राज रानी कैकेयी जिसके तारे डूब गए हों ऐसे अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।